हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को प्रोबेबिलिटी चैप्टर से आप सैम्पल स्पेस लेके आए हैं। तो आज के वीडियो अगर जो देखिएगा तो आप लोगों को क्वेश्चन लगभग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। समझ रहे हैं ना। सबसे पहला चीज़ तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि हम आपको बोले थे कि पिछला वीडियो में जो सैम्पल स्पेस होता है उस सैम्पल स्पेस को हम लोग कथी से डिनोट करते हैं, एज से डिनोट करते हैं। जैसे सबसे पहले सैम्पल स्पेस को एज से डिनोट करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आप एक सिक्का को फेंकते हैं, अगर ये एक सिक्का को 2 बार फेंकिएगा तो उसका सैम्पल स्पेस क्या होगा, जो हम समझ रहे हैं। देखिए तो हम यहाँ पे कुछ लिख देते हैं। सबसे पहला, एक सिक्का को 2 बार फेंकना। एक सिक्का को 2 बार फेंकने पर सैम्पल स्पेस। तो देखिए एक सिक्का को अगर जो 2 बार फेंका जाए, एक सिक्का को कितना बार फेंका जाए, 2 बार। समझ रहे हैं ना। एक सिक्का को 2 बार फेंका जाए तो उसका सैम्पल स्पेस एस बराबर क्या होगा। देखिए तो एच टी है ना, इंटू में आपको आ जाएगा एच टी। ये बात याद रखिएगा। अगर जो एक सिक्का को 2 बार फेंका जाए तो उसका सैम्पल स्पेस क्या आ जाएगा, एच टी, इंटू में कति आ जाएगा एच टी। ये बात याद रखिएगा, क्या हो जाएगा एच टी, इंटू में कति हो जाएगा एच टी। अब देखिए अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। देखिए तो मल्टीप्लाई आपको एकदम बिल्कुल आसान है। सबसे पहला एच से इस दोनों में गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा आपको एच एच, और फिर एच में टी से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा एच टी। समझ रहा है ना। फिर आपको टी में एच से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा टी एच, और फिर टी में टी से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा टी टी। ठीक है, यह सैम्पल स्पेस हो जाएगा। अगर जे एक सिक्का को अगर जे 3 बार फेंका जाए, एक सिक्का को कितना बार फेंका जाए, 3 बार फेंका जाए। समझ रहे, एक सिक्का को 3 बार फेंकने पर एस बराबर। तो देखिए अब 3 बार फेंका जाएगा तो इसका हो जाएगा एच टी, इंटू में कितना हो जाएगा एच टी, इंटू में कितना हो जाएगा एच टी। समझ रहे हैं ना। 3 बार अगर जो एगो सिक्का को फेंकिएगा तो एच टी इंटू एच टी इंटू एच टी आ जाइए। सबसे पहला चीज़ हम लोग एच से दोनों में गुना करेंगे तो एच से एच में गुना कीजिएगा तो एच एच हो जाएगा। फिर एच में टी से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा एच टी हो जाएगा। फिर टी में एच से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा टी एच हो जाएगा, और टी में टी से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा टी टी हो जाएगा, है ना। पहले आपको ऊपर यहाँ पे बता दिया गया है ना। अब फिर इंटू में क्या कह रहा है एच टी। समझ रहा है ना। अब देखिए अब फिर क्या काम कीजिएगा, सब को पहले एच से गुना कर दीजिए, फिर सबको टी से। तो देखिए सब को पहले आप एच से गुना कीजिएगा, तो सब को पहले एच से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा एच एच एच। अब फिर सब यानी फिर एच टी एच क्या हो जाएगा एच टी एच, फिर कभी हो जाएगा टी एच एच, फिर क्या हो जाएगा टी टी एच। अब तो ये हो गया सबके साथ एच से गुना। अब सबको किससे गुना करेंगे टी से, तो टी से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपको कितना एच एच टी, फिर कभी हो जाएगा एच टी टी, फिर हो जाएगा कितना टी एच टी, और फिर कभी हो जाएगा टी टी टी। समझ रहा है ना। तो यह हो जाएगा आपको, समझ रहा है ना। तो सबसे पहला चीज़ आपको ये समझ में आना चाहिए, है ना, कि भाई कोई भी सिक्का को अगर जो फेंकते हैं तो सैम्पल स्पेस था। ये वो चीज़ समझिए। अगर जो यहाँ पे अब सैम्पल स्पेस की संख्या को भी देखना पड़ता है तो यहाँ पे नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितना हो जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितना हो जाएगा 8। देख लीजिए 8 होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ रहे हैं ना। तो देखिए जैसे अगर जो मान लेते पहला नंबर तीसरा नंबर में आपसे कोई कह देता है एक सिक्का को कितना, एक सिक्का को एक बार कितना, एक बार फेंकने
पर, तो सीधा एस बराबर क्या हो जाता है एच टी, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा 2। तो देखिए समझिए, जितना बार फेंका जाए, जैसे अगर जो मान लेते एक बार फेंका जाएगा तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 2 हो जाएगा, 2 बार फेंका जाएगा तो 4 हो जाएगा, 3 बार फेंका जाएगा तो 8 हो जाएगा। तो जितना बार फेंका जाएगा उतना के पावर चढ़ जाता है, मतलब 2 के पावर। तो 2 बार फेंका जाएगा तो 2 के पावर 2 तो 4, 3 बार फेंका जाएगा तो 2 के पावर 3 तक कति हो जाएगा 8। अगर जो इसी में अगर जो 4 बार फेंका जाए, अब कोई कह देता है एक सिक्का को 4 बार फेंका जाता है तो उसका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बता, तो 2 के पावर 4 अर्थात कितना हो जाता है 16, समझ रहे हैं ना। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको हम एक बात और समझाना चाहेंगे कि जैसे मान लेते हैं डाई को, जैसे मान लेते हैं आपसे कोई पूछेगा चौथा कि एक पासा को कितना, एक पासा को एक बार फेंकने पर, कथी, एक पासा को एक बार फेंकने पर सैंपल स्पेस, तो सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, अर्थात हो जाएगा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इक्वल टू कितना 6, समझ रहे हैं ना। अगर जो इसी में अगर जो कोई आपसे कह देता, समझ रहे हैं ना, कि एक पासा को कितना, एक पासा को 2 बार फेंकने पर कितना, 2 बार फेंकने पर सैंपल स्पेस, तो हो जाएगा कितना 1 2 3 4 5 6, अब फिर इंटू का चिन्ह है ना, तो हो जाता है कितना 1 2 3 4 5 6। अब इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, तो अब देखिए, अब जैसे हम बोले कथी कि पावर चढ़ जाता है तो 6 के पावर 2 हो जाएगा तो 36 हो जाएगा, तो 36 को लिख पाना तो संभव नहीं है। तो इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा अपना सोचना पड़ता है, थोड़ा सा इमेजिनेशन करना पड़ता है। अब देखिए समझिएगा, सुनिए, अब एक को सबके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो सबसे पहले क्या लिखिएगा 1 1, फिर क्या लिखिएगा कॉमा, 1 को 2 के साथ तो कितना 1 2, फिर 1 को 3 के साथ तो 1 3, फिर 1 को 4 के साथ तो 1 4, फिर 1 को 5 के साथ तो 1 5, फिर 1 को 6 के साथ तो 1 6। क्या समझ में आया? अब चलिए, फिर 2 को 1 के साथ तो कितना हो जाएगा 2 1, अब फिर 2 को 2 के साथ तो 2 2, अब फिर 2 को 3 के साथ तो 2 3, फिर 2 को 4 के साथ तो 2 4, फिर 2 को 5 के साथ तो 2 5, अब फिर 2 को 6 के साथ तो कितना हो जाएगा 2 6। तो इस तरह से आप बहुत सारा लिख सकते हैं, बहुत सारा लिख सकते हैं, समझ रहे, डॉट 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 लास्ट में जाते जाते 6 आएगा, और लास्ट में आप लिख दीजिएगा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इक्वल टू कथी 36। समझ में आ रहा है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे कुछ बनेगा, है ना, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन लेके हम आएंगे, समझ रहे हैं। लेकिन आप पहले प्रोबेबिलिटी का एक एक लेक्चर, थोड़ा थोड़ा देर का हम लेक्चर बनाते हैं, इसको ज़रूर देखिए। ओके, धन्यवाद।